आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा था और क्या किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो देखिए एकदम ही बाइंग में गया था मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हो गया होगा, बायर्स आए होंगे, ठीक है। अब ऐसी बाइंग में क्या हुआ होगा, जो अपर साइड के जो सेलर्स हैं वो निकल गए होंगे, यानी कि अपर साइड में एसएल है नहीं यहाँ पे। तो अब हमारा प्लान क्या था कि अगर मार्केट गैप अप देता है तो हम वहाँ पे सेलिंग करेंगे, क्योंकि वही कल वाला ही मतलब जो कल वाला ही मतलब जो रीज़न था वो कल वाला ही था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें सेलिंग करना है तो गैप अप होता है तो जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेलिंग करना है, और अपर साइड में एसएल भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल रहा था कि हाँ सेलिंग ही करना है हमें। अब गैप डाउन में क्या होता है, जो यहाँ पे बायर हैं वो क्या हो जाते मार्केट के अंदर, ट्रैप हो जाते। तो वो ट्रैप होते तो हम यहाँ पे क्या करते, सेलिंग करते। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलते ही एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दे देता है। अब पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देता है, देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट में ये 2 रेड कैंडल बनते हैं हम यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं, ठीक है। अब ट्रेड बनाते हैं तो हमें अच्छा खासा मार्केट प्रॉफिट दिखाता है, बट जो टारगेट चाहिए हमें वो दिखा नहीं रहा होता, और मार्केट में हमें लग रहा होता है कि थोड़ा और मार्केट गिर सकता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है, हम यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं, तो एक बार तो मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बना देता है एकदम से ही, तो इसमें हमारा लॉस वगैरह दिखने लग जाता है। लेकिन फिर मार्केट जब नीचे आता है तो हमें प्रॉफिट दिखता है, लेकिन टारगेट बुक नहीं कर पा रहे थे हम थोड़ी देर और वेट कर रहे थे, क्योंकि देखिए इसी जगह पर जो सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स जो 74,000 का यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर उठा था, तो 74,000 का सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जाने से रहा, ठीक है। तो मार्केट में कम से कम 74,000 का ब्रेकडाउन होना चाहिए था। तो इसलिए हम यहाँ पे वेट करते हैं कब तक मार्केट जब तक 74,000 का ब्रेकडाउन कर देगा फिर हम निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ये 74,000 का बिल्कुल भी जो लेवल है वो नहीं तोड़ा और कहीं ना कहीं ऊपर चला गया। तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद भी हमने यहाँ पे क्या क्या लॉस वगैरह बुक करके निकले, लेकिन हाँ ज़्यादा बुक नहीं करा अपना, मतलब कम ही लॉस बुक करा है, तो हम यहाँ से निकल गए, ठीक है। तो प्लान यही था कि हमारा जो है यहाँ पे जो बायर वगैरह बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो मार्केट में जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ट्रैप होंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। अब यहाँ पे हम सेलिंग करते भी हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह कर भी देता है, लेकिन जो सेंसेक्स था वो 74,000 के ऊपर था, तो हमें लग रहा था कि 74,000 का मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। वैसा कुछ मार्केट करता नहीं है और कंटिन्यू यहाँ से ऊपर चले जाता, जिस वजह से अपना जो प्रॉफिट था वो भी चले जाता और कहीं ना कहीं हम लॉस में आकर के हमें एग्जिट करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ था आज जो हुआ हमारे साथ, ठीक है। खैर अब देखिए प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, आज मतलब आज लॉस करेंगे तभी कल प्रॉफिट बनाएंगे, तो वैसा वाला सीन है। अब देखिए होता क्या, हमारा लॉस होता है तो देखिए होता क्या है। अब लॉस में देखिए लॉस होता है तो हमें ना एक जो सिचुएशन पता चलती है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। अब ऐसा सिचुएशन आगे आएगा तो क्या होगा कि हमें पता रहेगा हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि साइकिल रिपीट होता है। तो जब तक ये पूरा साइकिल एक बार हम रिपीट नहीं कर लेते तब तक हमारा लॉस होना जायज़ है। लेकिन जब हाँ एक साइकिल एक बार रिपीट कर लिया फिर हम उस दोबारा चलेंगे तो उस पर कम लॉस होगा, फिर दोबारा चलेंगे उस पर कम होगा, फिर तो ऐसे ऐसे करते करते जो साइकिल होता है वो हमें कंप्लीट करना होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब देखिए निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ, निफ्टी में भी वैसा ही कुछ था, मार्केट ने अच्छा खासा बाइंग दिया था। तो अपर साइड में एसएल नहीं थे सेलर के, ठीक है, अपर साइड में एसएल नहीं थे, तो अपर साइड में एसएल नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग करना। मार्केट ने सेलिंग भी करा लेकिन क्या अपना जो लो है उसको नहीं तोड़ पाया। वैसे भी हम यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम थोड़ा मतलब जो देख रहे थे वो ये था कि जो नीचे वाला बायर है ना वो पैसा लगा रहा है, ठीक है। तो हमें थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हमें लग रहा था कि नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने जो ऊपर में सेलर बैठा हुआ था उसने यहाँ पे गैप डाउन दिया था। तो गैप डाउन दिया था तो हमें लगा वो नीचे ला सकता है मार्केट को, वो भी पैसा लगा रहा है। बट जो यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला बायर है ना वो क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है। तो अब से आगे से हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पे भी वही कुछ हुआ कि मार्केट बाइंग में गया था, सेलिंग में यहाँ पे थोड़ा बहुत ही आया, उसके बाद फिर मार्केट बाइंग में चला गया। तो इस वजह से हमें थोड़ा लॉस वगैरह लेकर के निकलना पड़ा। अब देखिए लॉस वगैरह तो होता रहता है, ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो लोग यहाँ पे गैप अप में क्या कर रहे होंगे, सेलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। सॉरी, दूसरे लोग गैप अप में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, तो हमें उनके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सेलिंग करा। लेकिन हम यहाँ पे हमारा एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि मार्केट ये 74,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर दे, उसके बाद हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल जाए। बट क्या होता है, मार्केट ब्रेक डाउन करता नहीं है और कंटिन्यू ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम छोटा सा लॉस बुक करके चले जाते हैं। अगर हम वहाँ पे ये सोचते रहें कि नहीं मार्केट गिरेगा ही, तो क्या होगा,
हम वहाँ पे मे बी हमारा बड़ा लॉस हो सकता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता और बैठा रहता तो मार्केट और बड़ा लॉस कर सकता था मेरा, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें लॉस वगैरह में है तो वहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। और ऐसा कुछ था आज का मार्केट। तो ओवरऑल ऐसा ही था। सेंसेक्स की भी मैं अगर बात करूँ तो सेंसेक्स में भी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी मतलब ब्रेकडाउन वगैरह करा नहीं और कंटिन्यू मार्केट निकल गया। तो बस सेंसेक्स के कारण हमने थोड़ा चाह कि वेट कर लेते हैं, लेकिन क्या हुआ, हम तो वैसे सोच रहे थे कि निकल जाएं, बट देखिए सेंसेक्स के कारण क्या हुआ कि हमने सोचा कि चलो वेट करते हैं, मार्केट क्या पता और थोड़ा नीचे गिर जाए। तो अब देखिए हमें यहाँ पे निकल क्यों जाना चाहिए था, उसका रीज़न क्या दिख रहा है कि देखिए क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे गिर रहा था। वैसे में यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो गया तो सेलर लोग आने लगे होंगे, ठीक है। तो इस वजह से वैसे भी देखे तो 48,500 के नीचे मार्केट आ गया था, तो सेलर लोग आने लगे होंगे जैसे मार्केट ने अपना लो तोड़ा हुआ। तो इस वजह से जब लो तोड़ा और दूसरे इंडेक्स में क्या है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो एक इंडेक्स में अगर सपोर्ट ले रहा है, दूसरे में ब्रेकडाउन हुआ है, तो जो ब्रेकडाउन वाला इंडेक्स है वो फेल हो जाएगा उसमें ब्रेकडाउन, और कंटिन्यू मार्केट ऊपर चले जाएगा, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ नया जो हमने देखा कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है, तो हमें वहाँ पे जैसे छोटा मोटा ब्रेकडाउन होता है निकल जाना चाहिए कितने भी प्रॉफिट पर, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, लॉस में और लेके चले जाएगा, ठीक है। तो खैर हमें प्रॉफिट पे उतना ध्यान नहीं देना, हमें तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कैसे हम मतलब ट्रेड को सही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।